गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। और अब आपको ऐसा लगेगा कि मैथमेटिक्स नहीं मैथ मैजिक कर रहे हैं हम लोग। तो आते हैं मैजिक में फिर से। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप ऐसे चुटकियों में हल करेंगे। अभी देखिए, ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर QR अपान QS और QT अपान PR, है ना। ये रेशो दिया हुआ है और एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 2 के इक्वल दिया हुआ है। ये चीज़ दी हुई है और हमको लाना है PQS ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल TQR छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इसमें ये एक छोटा ट्राइंगल है ये वाला बच्चों, और एक बड़ा ट्राइंगल, इसको सिमिलर प्रूव करना है ना। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए 3 नियम हमने पढ़ रखे हैं। एंगल या तो 2 एंगल बराबर मालूम पड़ जाए, तीनों साइड का रेशियो बराबर आ जाए, या फिर वी शेप यानी बीच का एंगल और 2 साइड जो एडजेसेंट साइड है इंक्लूडिंग एंगल वो बराबर आ जाए रेशो, है ना। तो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों, जब भी क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो हमको क्या दिया है उसका इस्तेमाल करना है। तो ये 2 चीज़ें दे रखी है, तो अभी इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी हमको, है ना। देखते हैं क्या कहा है। QR अपान QS ये बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, QT बड़ी भुजा बटे PR ये दे दिया। ये दिया होता तो रेशो बराबर हो जाता, लेकिन बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा। तो अभी इसकी बजाय इसको लेते हैं 1 बराबर 2। तो एंगल 1 और 2 किस ट्राइंगल में बन रहा था, एंगल PQR में एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में 2 एंगल, किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर होते हैं तो उनकी साइड भी बराबर होती है। कौन सी भुजाएं बराबर होगी, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, है ना। उसमें हमने पढ़ा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होगी, है ना। साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, एंगल बराबर है तो साइड बराबर होगी, है ना। तो ये इक्वल एंगल दिए हैं तो इनकी साइड्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। तो देखो, एक तो ये दिया हुआ है और इससे हम ये ले आए हैं। अब आगे बढ़ना, कुछ रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो हमको यहाँ रास्ता मिल रहा है। देखो, ये PR जो है ये इस PR के बराबर है ना। तो ये PR का मान यहाँ पर भेज देते हैं हम। तो फिर देखो हमको क्या दिखता है। तो हमने यहाँ भेज दिया, किसको भेज दिया प्यारे बच्चों, ये PR का मान यहाँ रख दिया फ्रॉम 1 से, है ना। तो 1 से क्या मिल गया अपने को, QR अपान QS किसके इक्वल हो गया बच्चों, QT अपन PR की जगह क्या लिख दिया, PQ। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर फिर वापस आ जाओ। अब हम करें क्या, तो वापस हमको जहाँ जाना है उसको ढूंढना है ना। तो QR है, देखो QR ये भुजा अपान QS बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, फिर QT बड़ी भुजा बटे PQ ये छोटी भुजा, है ना। तो ये रेशो इधर का, इन दोनों का रेशो बराबर आ रहा है बच्चों। फिर आपको क्या दिया, एंगल 1 कॉमन है इनमें। तो यहाँ पर देखो हमारी प्रॉपर्टी V शेप वाली प्रॉपर्टी लग रही है। कैसे, इधर देखो QR जो है इस बड़े ट्राइंगल की भुजा है। देखो QR किस ट्राइंगल की भुजा है, QR एक ट्राइंगल TQR की, QR इस बड़े ट्राइंगल की भुजा है, और QS किसकी भुजा है प्यारे बच्चों, इस छोटे ट्राइंगल की भुजा। तो बड़े ट्राइंगल की ये भुजा और इसका रेशो किसके बराबर है, QT यानी बड़े ट्राइंगल की भुजा, और PQ यानी छोटे ट्राइंगल की भुजा के बराबर है। तो देखो इनके साइड का रेशो बराबर आ रहा है। बड़े ट्राइंगल की ये दोनों भुजाएं, छोटे ट्राइंगल की इन दोनों भुजाओं के रेशो बराबर है, ठीक है। और इसका एंगल Q छोटे वाले का और बड़े वाले का भी एंगल Q क्या है, कॉमन। तो एंगल दोनों का बराबर आ गया बीच वाला, और साइड का रेशो बराबर आ गया। तो क्या हो गया, वी शेप वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो वी शेप वाली प्रॉपर्टी क्या है, SS। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड गिवन
एंड यह एंगल क्यू क्या है, एंगल क्यू बराबर क्यू क्या है, कॉमन है ना, कॉमन है ना ये, तो कॉमन एंगल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ से प्रॉपर्टी लग गई, ये एस ए एस सिमिलर क्राइटेरिया बाय एस ए एस सिमिलर क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो कौन से ट्राइंगल, तो पहले अपने को क्या पूछा, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस लिख दो, और आपको दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करना है तो डायरेक्ट यहाँ जो लिखा वही ऐसा कैसा ही लिख दो। तो ट्राइंगल टी क्यू आर, क्यों, क्योंकि हमको एस एस प्रॉपर्टी मिल गई इसलिए दोनों। और वैसे भी आप पता कर सकते हो, देखो ईस्ट का एंगल क्यू तो इसके एंगल क्यू के बराबर, तो क्यू की जगह क्यू लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ से आप रेशो से पता लगा सकते हो कि भैया ये भुजा बटे ये भुजा, तो एस की जगह आर आएगा, तो एस की जगह क्यू पी अपान क्यू टी आ रहा है, क्यू पी अपान क्यू टी, तो पी की जगह टी आएगा, तो पी की जगह हमने टी लिख दिया। तो यहाँ से तो क्या करा, इस सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और आपको एग्ज़ाम में आ सकता है ये, एक बार और समझ लिए। ये दोनों चीज़ें दे रखी है आपको, ठीक है, ये दोनों दी हुई, तो कहीं भी जाना हो तो जो दिए हुए साधन का इस्तेमाल करना है। तो एंगल 1 और 2 इस पी क्यू आर में आ रहा है, तो दो एंगल बराबर होता है तो दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाती बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से ये पी क्यू किसके बराबर आ गई, पी आर के, तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे फिर जो दिया हुआ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो हमको ये दिया हुआ था, तो यहाँ पर इसमें क्या रख दिया, पी आर का मान रख दिया पी क्यू। तो यहाँ से क्या मिल गया, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर हो गया क्यू टी अपान पी क्यू। अब इसको हमने यहाँ देखा तो ये बड़े ट्राइंगल की ये दोनों भुजाओं का रेशो क्यू एस और क्यू पी के रेशो के बराबर हो गया, और बीच वाला एंगल कॉमन है, तो यहाँ पर वी वाली प्रॉपर्टी लग गई। वी वाली मतलब एस ए एस सिमिलर प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं 6.3 से, है ना। ये 2 नंबर में आपको सीबीएसई की जो अभी पैटर्न चेंज हो गया है, 40 क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी 2 नंबर में आने की संभावना है, और बहुत आसान सवाल है और 2 मिनट में हो जाएगा आपका 2 नंबर का सवाल 2 मिनट में। तो देखिए, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो उसने एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, यानी हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम लिख देंगे ड्रा ट्राइंगल पी क्यू आर या आर पी क्यू, ठीक है ना। सच दैट एंगल पी आर टी एस के बराबर है। तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे पी क्यू आर, और ऐसे में जनरली इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा बना लिया करो, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो एक इक्विलेटरल जैसा ट्राइंगल बना लिया, पी क्यू आर नाम दे दिया। उसने कहा एंगल पी जितने डिग्री का है वैसा ही, तो यहाँ 60 डिग्री का, तो इधर भी बना दो 60 डिग्री बन जाएगा। तो इक्विलेटरल बनाने में आसानी रहती है, मतलब आपको मेजरमेंट करके नहीं करना है, सिर्फ अंदाज से इन्हें रफ फिगर बना लिया, तो ये भी इक्विलेटर बन गया, ये भी बड़ा भी इक्विलेटर छोटा भी। तो एंगल पी टी के बराबर हो गया, ये 60 होगा तो ये भी 60 है, ठीक है बच्चों। तो ये ट्राइंगल बना लिया हमने। तो आपको लाना क्या है, ये तो दे रखा है, अब आपको लाना है आर पी क्यू। देखो आर पी क्यू यानी बड़ा वाला ट्राइंगल किसके बराबर लाना है, सिमिलर प्रूव करना है आर टी एस। आर टी एस इस छोटे वाले ट्राइंगल, यानी इधर देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है छोटे वाले का। तो 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना रहता है, तो 2 एंगल को ढूंढना पड़ेगा हमको। तो 2 एंगल ढूंढो, तो देखो इसका एंगल आर मान लो ये कुछ 60 डिग्री का है, तो इस छोटे ट्राइंगल आर एस टी का भी एंगल आर कॉमन हुआ, ये 60 हुआ। इस बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल आर 60, तो छोटे वाले ट्राइंगल का आर 60, यानी आर कॉमन हो गया। तो एक एंगल ढूंढ लिया बच्चों हमने। दूसरा यहाँ पर दिया एंगल पी आर टी एस, एंगल आर टी एस यानी ये वाला एंगल पी के बराबर है, आर पी क्यू के इस एंगल के बराबर। तो एक एंगल तो आर मिल गया और एक एंगल पी,
आर ये कॉमन हो गया और टी किसके बराबर हो गया, पी। तो दो एंगल मिल गए। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टीज से ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बस यही लाना था, सवाल हो गया हमारा ये। तो क्या लिख देंगे बस, तो हम लिख रहे हैं इसको बच्चों, क्या लिख रहे हैं, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि ये एंगल आर जो है, यहाँ लिख दो इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का नाम लिख दो, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल ये आर एस टी। अभी आप कैसे भी लिख सकते हो नाम, है ना, बाद में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना रहता है। तो इनमें क्या क्या चीज़ बराबर है, एंगल आर बराबर है एंगल बड़े के भी आर, बड़े वाले का एंगल आर है ना, ये एंगल आर नाम दे दिया। और या इसको पी आर क्यू दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पी आर क्यू बराबर है छोटे वाले का एंगल एस आर टी के, एंगल एस आर टी यानी आर ही है ना, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। दूसरा फिर बड़े वाले का एंगल पी दिया हुआ है हमको, एंगल पी, बड़े वाले का एंगल पी, छोटे वाले का एंगल टी, टी को आर टी एस लिख देते हैं, एंगल आर टी एस, ये गिवन लिख दो आप। तो यहाँ से क्या हो गया, दो एंगल मालूम पड़ गए दोनों ट्राइंगल में। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, है ना, एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो देखो एग्जाम में टाइम नहीं है तो एंगल एंगल दो एंगल बता दिए तो यही लिख दो। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस, ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ ये भी देख लेते हम। देखो हमको ये पहचान करना है कि इसका सिर तो उसका सिर, तो देखो सिर इस बड़े वाले का सिर आर है तो छोटे वाले का भी आर, दोनों बराबर है। तो आर की जगह आर लिखना है आपको। पहला वाला तो आर पी एस आर पी क्यू लिख दो आप पहले, फिर छोटे वाले का देखो तो इसका सिर आर है तो छोटे वाले का भी सिर आर ही है। फिर इधर देखो इसका एंगल पी किसके बराबर है, टी, तो पी की जगह टी आना चाहिए, तो पी की जगह टी लिख दिया आपने, बाकी बचा हुआ एस अपने से लिख दो, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें दो चीज़ें ढूंढना थी, दो, एक तो दिया हुआ है और आर कॉमन है, इसलिए दोनों एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गए, सिमिलर हो गया। तो ये 2 नंबर का सवाल है, आप आराम से कर लेंगे। ओके, थैंक यू।